आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की शिव चर्चा में दुख भरी कथा। क्यों बने भोलेनाथ नौकर? सभी गुरु भाई और बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई और बहनों, मैं यह कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा सुने और रहस्य जाने। अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। पूरी कथा सुनने से भगवान की कृपा मिलती है, इसलिए कथा को पूरा सुने और रहस्य जाने। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई और बहनों, एक नगर में लक्षद्वीप में एक राजा और रानी रहते थे। राजा सच्चे भगवान के भक्त थे और रोज पूजा पाठ किया करते थे। सुबह उठकर राजा घोड़े पर सवार होकर सैर करने जाते थे। जंगल में एक महादेव का मंदिर था, जहां राजा दर्शन करने जाते थे और फिर लौट आते थे। वह जंगल बहुत घना और घोर था और वहां शिवलिंग खुद से निकले थे। यह जगह गांव से दूर पड़ती है। दीदी कौन बास से कौन बाय लिया। महादेव जी जंगल में प्रकट हुए थे और वहां अचानक मंदिर भी बन गया था। राजा वहां दर्शन करने जाते थे और महादेव जी से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मेरा राज्य खुशहाल रहे और किसी प्रकार का दुख ना हो। राजा अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, वे हमेशा अपनी प्रजा के लिए ही मांगते थे। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। लोग राजा को ताना देते थे कि राजा साहब, आपका तो कोई संतान नहीं है। राजा कहते थे, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। राजा अपनी प्रजा को देखकर खुश रहते थे, लेकिन रानी बहुत व्याकुल रहती थी और संतान की चाहत में रहती थी। एक दिन की बात है, रानी ने किसी के बच्चे को गोद में उठा लिया और उसका एक ही बेटा था। जैसे ही रानी ने उसे गोद में लिया, बच्चा उल्टी कर दिया। बच्चे की मां ने कहा, अरे तू डायन है, तू मेरे बच्चे को खा जाएगी। खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकी और मेरा बच्चा तेरे गोद में जाते ही उल्टी कर दिया। उसने बच्चा छीन लिया। रानी रोने लगी और सोचने लगी, क्या मैं डायन हो गई हूं? हे भगवान, मेरे संतान नहीं तो ये क्या हो रहा है? राजा के पैरों पर गिरकर रानी खूब रोई। शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे और चारों दिशाओं में देख रहे थे कि कौन सुखी है और कौन दुखी। पार्वती ने देखा कि रानी अपने पति के चरणों में रो रही है और राजा उसे समझा रहे हैं। पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, महाराज देखिए, जो राजा अपनी प्रजा की भलाई करता है, उसकी पत्नी को लोग डायन कह रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी आप नहीं जानती, उसके बुढ़ापे में संतान का योग है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि अभी संतान नहीं होगी। पार्वती ने कहा कि इसके लिए आपको पृथ्वी पर जाना होगा। शंकर भगवान ने पूछा कि किस रूप में जाएं? तो पार्वती ने कहा कि छोटे बालक के रूप में जाकर भीख मांगे। शंकर भगवान ने कहा कि अगर किसी ने नहीं दिया तो? पार्वती ने कहा कि आप जाके देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान भोलेनाथ ने एक 5 साल के बालक का रूप धारण किया और गांव में जाकर भीख मांगने लगे। जब वे दरवाजे पर जाते, लोग कहते कि राजा के यहाँ मुफ्त अनाज मिलता है, वहां जाओ। शंकर भगवान ने चारों तरफ घूमे, लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दिया। आखिरकार शंकर भगवान राजा के द्वार पर पहुंचे और बोले कि मैं 10 दिन से भूखा हूं, मेरा कोई माता पिता नहीं है। अगर कोई मुझे पुत्र बनाकर रख लेता तो मैं रह जाता। रानी महल के अंदर थी और राजा राज दरबार में बैठे थे। लोग रानी से कहने लगे कि आपके पास संतान नहीं है, इसे रख लीजिए। रानी ने देखा कि बालक गंदा और मैला है, लेकिन उसे गोद में उठाकर कहा कि बेटा चलो नहा लो, मेरा घर रहेगा। महादेव ने कहा कि माता, आपने मुझे बेटा कहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रानी ने बालक को स्नान करवाया और साफ किया। राजा भी यह देखकर खुश हुए। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए एक बालक का रूप धारण कर लिया। सब कुछ साफ करके रानी ने बच्चे को अपने हाथों से दूध भात खिलाया, काजल लगाया और नया कपड़ा पहनाया जो तुरंत बाजार से मंगवाया था। फिर रानी ने कहा, अरे मेरा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, मेरा नाम शंभू है। रानी ने कहा, अरे शंभू, बहुत प्यारा नाम है,
ठीक है बेटा, अब तुम मेरे घर रहना। बेटा किसी चीज़ की कमी मत करना, खासकर खाने पीने में। लेकिन बेटा तुम्हें एक काम करना होगा, जो काम मेरा नौकर करता है वो तुम्हें करना पड़ेगा। महादेव राजा के यहाँ एक नौकर बन गए। महादेव पुत्र भी बन के रह रहा है, लेकिन नौकर बन के। रहते रहते रानी के यहाँ 4 महीने बीत गए, फिर 6 महीने बीत गए। अगर रानी कभी कुछ कहती, जैसे बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो महादेव जी लोटे में पानी लेकर खड़े हो जाते। बेटा जरा ये काम कर दो, या बेटा पैर दबा दो, तो महादेव जी रानी के पैर पर हाथ रख देते और दर्द गायब हो जाता। रानी सबसे कहती थी, मेरा बेटा बहुत प्यारा है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इतना प्यारा बेटा मिला है। महादेव यानी शंभू बेटा बड़े हो रहे थे। साल दर साल शंभू जल्दी बड़ा हो गया। देखने में ऐसा लगता था कि वह 10 साल का हो गया है। सब लोग कहते थे, आपका बेटा तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, लगता है कि और 10 साल होते होते उसका विवाह करना पड़ेगा। राजा कहते थे, बेटा आखिर किसका है? 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 2 साल बीते, 4 साल बीते और रानी का बेटा बड़ा हो गया। बैशाख की पूर्णिमा थी। आप तो जानते ही हैं रानी, माघ पूर्णिमा, बैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया करती है। बैशाख की पूर्णिमा के दिन रानी गंगा स्नान के लिए जा रही थी और सभी लोग भी जा रहे थे। रानी ने राजा से कहा, राजा साहब हम भी गंगा स्नान जाएंगे। राजा बोले, ठीक है रानी, हम भी साथ चलेंगे। रानी ने बड़े प्यार से अपने शंभू बेटे से कहा, बेटा हम गंगा स्नान जाएंगे, तुम नहीं चलोगे? शंभू बेटा बोला, माँ हम एक शर्त पर गंगा स्नान चलेंगे, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हम मानेंगे। मैं गंगा स्नान अकेले जाऊंगा, लेकिन तुम गंगा स्नान अकेले नहीं जाओगे। तू मेरा संतान है, मैं तुमको अकेला नहीं जाने दूंगी। बेटा बोला, ठीक है माँ, गंगा मैया का प्रसाद चढ़ाने के लिए नारियल, केला और सिंगार जरूर ले लेना। गंगा मैया के लिए चुंदरी और भैरव बाबा के लिए भी कुछ ले लेना। रानी ने सब कुछ साज-बाज कर लिया और गंगा स्नान के लिए चल पड़ी। जब वे गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो रानी ने कहा, बेटा यहाँ पर नहा लेंगे। महादेव बोले, माँ यहाँ पर नहाओगी तो हम सबको मार देंगे। यहाँ सब जात नहा रहे हैं और तुम रानी हो, अकेले नहाओगी। रानी ने वचन दिया था कि बेटा की सब बातें मानेंगी, तो वह अकेले आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए वे एक मृत घाट पर पहुंचे जहां मुर्दे जलते थे। रानी ने कहा, बेटा यहाँ पर नहाएंगे। महादेव बोले, माँ यहाँ श्मशान घाट है, यहाँ पर नहाओगी? बेटा तुम कहाँ हो, आगे बढ़ो, वहाँ कोई नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि यहाँ नहाओ, माँ बेटा पैर रखेंगे तो कचरा साफ हो जाएगा। माँ यहाँ नहाओ, रानी जो है। पैर रखते ही रानी पाताल लोक में चली गई। राजा रानी दोनों चले गए। कोई पता नहीं, महादेव जी ऊपर बैठे हैं, 2-4 और लोग भी साथ हैं। कहते हैं कि इस कचरे में हम नहीं नहाएंगे। बाप रे, आपका बेटा कहता है इस कचरे में नहाने के लिए लाया है, हम वही घाट जाएंगे। राजा रानी दोनों गंगा जी में नहाने गए और लुप्त हो गए। सब कहने लगे कि अरे बाप रे, ये धन के चलते बेटा ऐसा कर रहा है। राजा रानी को दलदल में लाकर मार दिया। दोनों गंगा जी में बह गए। हे भगवान, सब लोग छाती पीट पीट कर रोने लगा कि अरे बाप रे, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो ये प्राण ले लेगा। ये कैसा बेटा है? धन संपत्ति के लालच में माँ बाप को मार दिया। सोचता होगा कि गंगा जी आया है तो सारा धन संपत्ति हमको मिल जाए। महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं। अब हरे कृष्णा हरे हर हर महादेव गा रहे हैं, श्री राम का नाम जप रहे हैं, हर हर महादेव का जाप कर रहे हैं और विभिन्न कथाएं, कहानियां, भजन और जप कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं ऊपर गंगा किनारे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं और इन्हें संभालने के लिए कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि घाट से तो घाट में थे। अब राजा और रानी कहाँ चले गए? दोनों पाताल लोक में चले गए, जहां गंगा मैया, सातों बहन देवी, भैरव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब बैठे थे। वहां पर राजा और रानी गए तो देखा कि वहां सत्संग हो रहा है। वहां पर बड़े बड़े भजन कीर्तन हो रहे हैं और विभिन्न कथाएं
और कहानियां सुनाई जा रही हैं। राजा और रानी दोनों वहां पहुंच गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कहां आ गए हैं। 3 घंटे लगातार सत्संग में रहे। जब सत्संग संपन्न हुआ तब उन्हें एहसास हुआ। तब इंद्र महाराज कहते हैं, बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए और पाताल लोक में तुम कैसे आए? राजा और रानी कहते हैं, महाराज क्या बताएं, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हम पाताल लोक पहुंच गए। हमारा एक बेटा है शंभु, वो हमें गंगा स्नान कराने लाया था जहां सब लोग नहाते हैं, लेकिन हमें वहां नहाने नहीं दिया। अब घाट से हमें यहां लाया और हम पांव धरते ही यहां पहुंच गए। इंद्र भगवान जी कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या चाहिए? विष्णु जी कहते हैं, क्या चाहिए? राजा और रानी कहते हैं, देखिए हमारा कोठी भरा हुआ है लेकिन कोई संतान नहीं है। अगर हमें संतान मिल जाती तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। भगवान इंद्रदेव कहते हैं, तुम्हारा 7 पुत्र होगा, 7 बहू आएगी, पोता पोती से घर भर जाएगा। तुम बच्चों को देखकर खुश हो जाओगे कि मेरा घर पोता पोती से भर गया है। राजा और रानी 3 घंटे बाद कमल का फूल लेकर निकले। राजा के हाथ में लौटा और कलश था जिसमें फूल खिला हुआ था। रानी के आंचल में कमल का फूल था। गांव वाले राजा और रानी को देखकर चकित हो गए। वे सोच रहे थे कि राजा मर गया है, लेकिन राजा ने कहा, नहीं, शंभु बेटा के कारण हमें बहुत कुछ मिला है। गंगा स्नान हो गया और रानी ने वहां पूजा की। पूजा पाठ करके लौट गए। 2 महीने बाद बैशाख बीता और जेठ चढ़ गया। आषाढ़ में धान काटने के लिए किसान खेत में गए तो खेत में रानी जाती हैं और राजा और रानी कहते हैं कि शंभु बेटा, सब काम तो हो गया है, लेकिन जाओ और खेत में धान कटवाओ। महादेव यानी शंभु कहते हैं, ठीक है। पिताजी खेत में जाते हैं और एक कट्टा धान निकालकर रानी माँ को देते हैं। अब वे चल पड़ते हैं, लेकिन कट्टा में धान लेकर बैठ जाते हैं। बीच चौराहे पर पूछते हैं कि किसको धान की जरूरत है। सबको धान देंगे। राजा साहब का आदेश है कि सबको धान देना है। सब तसला बर्तन लेकर महादेव यानी शंभु के सामने आती हैं और कहती हैं, शंभु के सामने यानी राजा के बेटे के सामने सब हाथ फैला देते हैं कि हमें दे दीजिए। महादेव जी ने कट्टा में से सबको पूरा गांव धान बांट दिया। सबके धान से घर भर दिए। उसके बाद राजा के खेत में धान नहीं बुने, एक जगह ले जाकर उछाल दिए। गांव वाले आकर राजा और रानी से कहते हैं कि हम सब देख रहे थे कि जिस दिन ये बच्चा आया इतना जल्दी इतना बड़ा हो गया, और राजा, इस बच्चे के आने से औरों से ज्यादा धन संपत्ति सब कुछ हो रहा है। कैसे करके राजा इसको भगा देता तो बढ़िया था। राजा भले अच्छे थे, पूरा राज लूट बांट के खाते। महादेव जी जो हैं एक जगह धान उछाल कर घर आ गए। 10-20 लोग आए और कहते हैं, राजा साहब, आपका बेटा पानी में आग लगा दिया, क्या हुआ? अरे, आपका बेटा तो सब गांव में सबका धन बांट दिया। राजा साहब कहते हैं कि एक कट्टा तो धान ले गया था, गांव में कितना बांटे? क्या मुठिया से बांटता था? राजा साहब ने कहा, धन बांट दिया। बेटा? हाँ पिताजी, बांट दिए। ठीक है बेटा, बढ़िया किया। महादेव जी को एक बात नहीं बोले राजा साहब, कुछ नहीं बोले। गांव वाले ने मुंह चमका के घूरा कि बेटा को मारता नहीं है तो लोग कहते हैं कि बेटा लड़ाई करता है, लेकिन राजा कभी डांटता नहीं है। राजा और रानी दोनों कहते हैं कि बेटा गया होगा तो हाँ, चलो ना माँ देखे। राजा रानी के साथ गए तो राजा साहब 10 दिन में तैयार हो गए। राजा साहब कहते हैं कि बेटा कैसे? माँ, हमको पर छोड़ दो ना, हम मोरी कवर देंगे, हमको पर छोड़ दो। जो बोला है दीदी मजूर लगवा दिए और डमरू बजा दिए। सारा मोरी कवर के आरटी बांध के रखा गया। दीदी खेतों में रोप आ गया। जितने दिन महादेव जी उनके यहाँ रहे कोई कमी नहीं। धीरे धीरे 10 वर्ष के हो गए। राजा के यहाँ धन संपत्ति सब भर गया। बस महादेव की कृपा है, मेरा बेटा भरल भंडार है। इधर रानी गर्भवती हो गई और एक बेटा हुआ। बेटा हुआ तो महादेव जी ने कहा, माँ, अब तो तुम्हारा लड़का हो गया, हम चले? माँ ने कहा, नहीं बेटा, कैसे चल जाएगा? मेरा लड़का हो गया तो तुमको कौन खिलाएगा? अब 1.5 साल होते होते रानी को दूसरा बेटा होने लगा। रानी को 2, 3, 4 बेटे हो गए। अब महादेव जी सोचते हैं कि 12 वर्ष यहाँ पूरा हो गया। हम पार्वती से वचन देकर आए थे कि 12 वर्ष राजा के यहाँ रहेंगे,
सब कुछ भर देंगे। राजा का बेटा बनकर 12 वर्ष रह गए। अब महादेव जी मन में सोच रहे हैं कि गौरी अकेले रहती है तो अब हमें लौटकर जाना होगा। दिन में महादेव जी यहाँ रहते थे, लेकिन रात में अकेले सोते थे तो गौरी के पास चले जाते थे। सब अपना काम पूरा कर लिया करते थे। महादेव जी तो त्रिलोकी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, तो भला वो अपना नगर भी देख रहे थे। बालक के रूप में राजा के पास थे, लेकिन संसार तो चला रहे थे। राजा के 4 बेटे हो गए, तो महादेव जी ने कहा, माँ अब हम जा रहे हैं, कुछ चाहिए तो बोलो। रानी कहती है, बेटा कहाँ जाएगा? तुम्हारा माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, तो कहाँ जाएगा? शंकर भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। उनके सिर पर बड़े बड़े जटाएं थीं और गंगा की धारा उमड़ने लगी। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था, तन पर मृगछाला और कमर में भी मृगछाला थी। पांव में चंदन लगा था, बगल में नंदी बैल और साथ में गौरी माता और गोद में गणपति थे। यह देखकर राजा ने सोचा, हे भगवान, हम कितने बड़े पापी हैं। हमने भगवान महादेव को एक नौकर बनाकर रखा। महादेव हमारे घर प्रतिदिन गाय दुहते थे, धान और गेहूं काटते थे और नौकर के समान काम करते थे। 12 वर्षों तक महादेव हमारे घर नौकर बनकर रहे। हे महादेव, आप मुझे कैसे क्षमा करेंगे? मैं क्या करूं कि आप मुझे क्षमा करें? राजा की बात सुनकर महादेव बोले, हे राजन, हम तुम्हारे घर इसलिए आए थे क्योंकि लोग तुम्हें बांझ कहते थे और तुम्हारी संतान बुढ़ापे में थी। संतान सुख बुढ़ापे में था। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर संतान नहीं होती है, उसी तरह तुम्हारी संतान बुढ़ापे में थी। संतान सुख देने के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता था। राजा और रानी ने चादर फैलाकर महादेव से आशीर्वाद मांगा। महादेव ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। समय बीतने के साथ राजा के 4 बेटे हुए, फिर 5, 6, 7 बेटे और 1 बेटी भी हुई। कुल मिलाकर राजा के 8 संतानें हो गईं। राजा ने 7 बेटों का विवाह कर दिया और बहुएं घर आ गईं। पोते पोतियों से घर भर गया। बेटी का भी विवाह कर दिया और दामाद घर आ गए। अब रानी के संसार में कोई दुख नहीं था। राजा और रानी ने कहा कि यह सब महादेव की कृपा से हुआ है। अब वे जल्द ही एक बड़ा आयोजन करेंगे और सभी देवी देवताओं को बुलाएंगे। इसके बाद वे घर की माया त्याग कर बद्रीनाथ चले जाएंगे। राजा और रानी जो हैं, 7 बेटों की बहुओं के आने के बाद वृद्ध हो गए। उनकी उम्र 90 से ऊपर हो गई। राजा और रानी दोनों वृद्ध हो गए। पोते पोतियों का घर में आगमन हुआ, क्योंकि उनके बच्चे भी 50 से ऊपर की उम्र के हो गए थे। बच्चों की शादी करते करते समय बीत गया। राजा और रानी ने बड़े सुंदर तरीके से धूमधाम से जग का आयोजन किया, जग का निर्माण किया और एक महादेव का मंदिर बनवाया। मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जग शुरू किया। पूरे राज्य में निमंत्रण भेजा। सभी लोग पहुंचे। काशी नगरी से ब्राह्मण आए, संत जी आए और जग शुरू हुआ। राजा साहब ने लगातार 1.25 महीना जग किया। सबको भोजन कराया, कपड़े बांटे और गरीबों में दान दिया। जब जग संपन्न हुआ और समाप्ति का दिन आया तो ब्राह्मण बद्री नारायण, काशी नगरी, वृंदावन, गोकुला और मथुरा से आए ब्राह्मणों और संतों ने राजा से कहा कि हे राजन, अब आपको किसी चीज का त्याग करना है। क्या त्याग करेंगे? कोई फल फूल या किसी चीज का त्याग करें और गुरु ज्ञान लें। राजा साहब बोले कि अपना घर कौन त्याग करेगा? संतान सुख जो है वह मेरे घर में ही रहेगा और हम एक सन्यासी जीवन बिताएंगे। राजा और रानी दोनों अपने संतान को अपने घर में छोड़कर एक महात्मा रूपी सन्यासी जीवन धारण कर लिए और बद्रीनाथ चले गए। वहां जाकर महादेव के भक्त बन गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, धन, संपत्ति, बेटा, बेटी, पोता, पोती, और महादेव के भक्त बनकर बद्रीनाथ मंदिर में रहने लगे। तो जो बेटा और बहू हैं, गांव वाले प्रजा हैं और राजा से वियोग करके रोते हैं और बेटा बहू कहते हैं कि एक पुत्र के लिए आप तरस रहे थे। 7 बेटे, 7 पोते, एक बेटी, एक दामाद, पोता पोती से भरा हुआ घर है। आप कैसे त्याग करके जा सकते हैं? नहीं पिताजी, आप घर नहीं छोड़िए। राजा रानी अपने बेटे बहू को समझाते हुए, धैर्य धराते हुए कहने लगे कि मैंने जितना भी किया है वो कम पड़ रहा है, क्योंकि मैंने महादेव को अपने घर में 12 साल नौकर बनाकर रखा है।
उस पाप को धोने के लिए मुझे अब नगर को छोड़ना होगा, राज को, महल को छोड़ना होगा, सुख अभिलाषा को छोड़ना होगा और एक सन्यासी जीवन बिताना होगा और भगवान की भक्ति करनी होगी। तभी मेरा पाप कट सकता है, क्योंकि मैंने भगवान से अपनी सेवा करवाई है, चरण दबवाए हैं। इस पाप को काटने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। राजा साहब इस बात को धरते हुए अपना नगर त्याग कर दिए और बद्रीनाथ मंदिर में जाकर सन्यासी जीवन बिताए। महादेव की शरण में अपना पूरा जीवन बिता दिए। जो 7 बेटे बहू हैं, उनके पोता पोती हैं, सब सुखी जीवन बिताएं। राजा का अंतिम समय आया तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें फूलों की डोली भेजी। राजा और रानी दोनों को फूलों की डोली में बिठाकर भगवान ने कहा, चलो तुम्हारे लिए गंगा में नाव तैयार है, फूलों की नाव। राजा ने पूछा, भगवान क्या आपने मुझे माफ कर दिया है, जो मैंने 12 साल तक घर में नौकर का काम करवाया? भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे वो तो मैंने अपने भक्त की खुशी के लिए किया था। तुमने मुझे अपने पुत्र के समान मान सम्मान दिया, तो भला वो कैसे कर्ज हो सकता है। इसलिए फूलों की डोली तैयार है। फूलों की डोली में बैठकर राजा और रानी गंगा पार करने लगे। सभी लोग पीछे रह गए और राजा रानी की डोली आगे निकल गई। लोग कहने लगे, राजा शिव भक्त थे, आप चिंता मत कीजिए। शिव महादेव उन्हें लेकर चले गए और राजा शिव धाम चले गए। आत्मा को शांति मिल गई। राजा का समय बीतने पर वे फिर से जन्म लिए और एक बड़े राजघराने में पुत्र के रूप में जन्म लिए। रानी भी एक बड़े घराने में कन्या के रूप में जन्म ली और फिर से दोनों पति पत्नी बने। भाई बहन बड़े खुशनसीब होते हैं जो अगले जन्म में फिर से पति पत्नी बनते हैं। कर्म के अनुसार ही हमारा अगला जन्म तय होता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ी चीज कर्म है। जो हम करेंगे वही पाएंगे। मैं भगवान के शरण में हाजिरी लगाती हूँ और आप सबके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और ठीक से रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।